Question number 6. Insert two numbers between 1/4 and 1/3 so that the resulting is a harmonic progression. दो नंबर हैं 1/4 एंड 1/3 और दोनों के बीच में दो नंबर इस तरीके से हैं कि वो जो नंबर है वो नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो वो फाइंड करना है, जो रिजल्टिंग नंबर है वो फाइंड करना है। सोल्यूशन सपोज़ करेंगे कि वो जो दो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नंबर हैं, ये दोनों नंबर के दरमियान वो H1 एंड H2 है। ओके, लेट द required numbers be H1 and H2, H1 and H2. Then according to the given condition 1/4 comma H1 H2 1/3 are in harmonic progression. कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि 1/4 और 1/3 के बीच में दो नंबर हैं इस तरीके से, और वो जो है यानी रिजल्टिंग जो होगा फाइनली, तो वो जो होंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है मतलब इसका इन्वर्स या इसका रेसिप्रोकल जो है वो अरिथमेटिक मीन होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब इसका इन्वर्स मतलब 4 1/H1 1/H2 and 3 are in arithmetic progression by the definition. In arithmetic progression, therefore first term will be T1, T2, T3, T4. T1 equal to 4, T2 equal to 1/H1, T3 equal to 1/H2, T4 equal to 3. These are the four terms of harmonic progression. If A is the first term and D is common difference, जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में किए हैं, है ना। अगर आपका A फर्स्ट टर्म होगा, इफ A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस A of the arithmetic progression, of the arithmetic progression, है ना। क्या बोल रहे हैं आपके A इक्वल टू फर्स्ट टर्म वो है 4। ठीक है, आपको nth टर्म मालूम करना है, मतलब T4 क्या होगा, T4 आपका क्या होगा, है ना। T4 इक्वल टू व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर Tn, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 D. We have to use the term n about 4 की जगह आप यूज़ करोगे तो A प्लस 4 - 1 D। वैल्यूज़ पुट करोगे 4 प्लस 4 - 3 D, 3 D। T4 कितना है आपके पास 3, T4 की वैल्यू है 3, ये होगा 4 प्लस 3 D इक्वल टू 3, 3 D इक्वल टू -1, ये आप इधर लाओगे माइनस होगा -1, देयरफॉर D इक्वल टू -1/3, D इक्वल टू -1/3। आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो जनरल टर्म होती है वो A
पहली टर्म a प्लस डी, दूसरी टर्म a प्लस 2d, तीसरी टर्म a प्लस 3d, चौथी टर्म एंड सो ऑन। इस तरीके से होती है जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको यहाँ पे d मिला है मतलब कॉमन डिफरेंस, और पहला एलिमेंट पहली टर्म आपको पता है t1 इक्वल टू ये 4 है, t2 जो है वो आपका 1/h1 है, t2 सेकंड टर्म 1/h1 है, और 1/h1 मतलब a प्लस डी, सेकंड टर्म आपकी क्या आएगी a प्लस डी, यानी a प्लस डी। आपके पास a भी है d भी है, a की वैल्यू आप पुट करेंगे, a की वैल्यू आपके पास है 4, यहाँ पे होगा माइनस d की वैल्यू है 1/3, एलसीएम लेंगे आप तो ये आपको मिलेगा 11/3, 11/3 सेकंड टर्म। थर्ड टर्म t3 इज़ नथिंग बट t3 इज़ नथिंग बट 1/h2, ये आपको मिलेगा a प्लस 2d, a इज़ 4 माइनस 2 टाइम्स 1/3, 2 टाइम्स 1/3, ठीक है, या आप -1/3 लिखो, इट बिकम ऑल्सो निगेटिव। ओके, ये होगा एलसीएम लेंगे, अगेन इट विल बी 4 माइनस 2/3, है ना, 4 3 12, 12 में से 2 गए 10/3, 10/3, ये आपकी थर्ड टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म तो आपको पता है, देयरफॉर अगर आपका 1/h1 इक्वल टू 11/3 है, देन h1 क्या होगा 3/11, ओके, देयरफॉर 1/h2 इज़ 10/3, देन h2 क्या होगा 3/10, 3/10, ठीक है। हेंस यही मालूम करना था h1 और h2, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3/11 and 3/10, 3/11 and 3/10. Next question, question number 7. If the arithmetic mean of two numbers exceeds their geometric mean by 2 and their harmonic mean by 18/5, find the numbers. Find the numbers. नंबर जो है वो फाइंड करना है। क्या बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना, जमा करना या बढ़ोतरी, है ना। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर से एक्सीड से देयर ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन को बढ़ाए जा रहे हैं कितने ज्योमेट्रिक मीन से, बाय 2 से, है ना, एंड देयर हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन को बढ़ाए जा रहे हैं बाय 18/5। सॉल्यूशन, वो जो दोनों नंबर हैं वो फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, लेट द रिक्वायर्ड numbers be a and b, small a and b, and capital A, G and capital H be there. Arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean respectively. ठीक है। Then we know that the formula for arithmetic mean, then A equal to
ए प्लस बी, अगर अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के ये दो नंबर हैं, है ना, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी। हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab upon a plus b. Now we have arithmetic mean exceed by 2, geometric mean से कितना बढ़ाया जा रहा है, 2, एंड सेकंड कंडीशन arithmetic mean exceed by their harmonic mean को कितना बढ़ाया जा रहा है, 18/5। गिव दिस इक्वेशन नंबर देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 and 2, subtracting 2 from 1, subtracting 2 from 1। अब इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, a माइनस जी इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस एच इक्वल टू 18/5।